के देते। सभी अभी अभी एक सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर कर एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हैं। करेंगे एक सेकंड में मैं बिंदु हूँ, कोई संकल्प नहीं, बिंदु। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कहता है कि एक सेकंड में बिंदु। तो पिछले संडे बाबा हमको कहता कि मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। क्योंकि बाबा कहता कि ये जो मेरा है ये ही व्यर्थ को जन्म देता है। फिक्र आती है,
इस मुरली में बाबा ने कहा, फिक्र जो है वो एक विकार है। फिक्र विकार है। तो जब मैं ये मुरली को स्टडी कर रहा था, चिंतन कर रहा था, तो ये बात जो है बाबा की, ये टच कर गई कि फिक्र विकार है। वरी इज अ वाइस। तो सारे हफ्ते में जब भी संकल्प चलते थे तो तुरंत अपने को कहता, फिक्र विकार है। और वो ऐसा मैजिक होता कि तुरंत वो संकल्प जो हैं वो बंद हो जाते थे। जैसे कई बार बाबा कहता है कि स्मृति का स्विच ऑन किया तो लाइट आ जाती है। तो बाबा ने ऐसा स्मृति का स्विच दिया कि ये फिक्र विकार है, और फिक्र का जो बीज है वो है मेरा, मेरापन। क्योंकि मेरापन ही फिक्र लेकर आता है ना। चाहे वो मेरापन अटैचमेंट का हो, कि अगर आपको किसी दूसरे की फिक्र है तो मोह है। अपनी फिक्र है तो देह का भान है। तो बाबा कहता है, फिक्र नहीं, फखूर में रहना है। फखूर में रहना। फखूर में रहना अर्थात मैं कौन। फखुर, किस चीज का फखुर। तो बाबा कहता, मैं कौन। इस स्मृति में स्थित होकर के मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बन गए। तो ये जो मेरापन है, बाबा कहता है, ये जन्म देता है फिक्रों को। बाबा कहता, अगर कभी भी फखुर के बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ तेरे को बजाय मेरा मानने से फिक्र आता है। देह अभिमान, देह का भान, मोह फिक्र लाता है। तो 63 जन्म बाबा कहते हैं फिक्र का संस्कार बन गया है।
कई बार हम भाषाओं में कहते हैं कि ये आदत बन गई है सोचने की। You think a lot। तो ये संस्कार बन गया है। अपने आप को देखें तो कई संस्कार हैं जो ऐसे बन गए। तो बाबा कहता फिक्र का भी एक संस्कार है। और मैं देखता हूं कि कई आत्माओं को मैं जानता हूं जो अननेसेसरी फिक्र ही करते रहते हैं। बात होगी नहीं, फिर भी अपने मन में बात बना के बैठ जाएंगे। अरे ये हो गया, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। ख्याली बातों में ऐसे उलझ जाते हैं। वो अननेसेसरी फिक्र में रहते हैं। हुआ कुछ नहीं लेकिन फिक्र में रहते हैं। सब ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी फिक्र में रहते हैं। तो क्या है वो? बाबा कहता संस्कार बन गया है। तो बाबा कहता है अगर संस्कार से फिक्र आता है, कई बार संस्कार से फिक्र आना अर्थात है नहीं, लेकिन आपका संस्कार ऐसा है अननेसेसरी फिक्र करना। अरे कल क्या होगा, वो कैसे होगा, फ्लाइट में परसों जाना है, अरे मैं ठीक से पहुंचेंगे। अननेसेसरी फिक्र। तो पापा कहता है अगर संस्कार से फिक्र आता तो उसको उसी समय उसी समय मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। डिटैच हो जाओ। मैं कौन हूं? मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं। इस बाबा कहते हैं इस नशे में रहो, फक्र में रहो, क्योंकि आप परमात्मा की संतान हो। बाबा की नजर है तुम पर, भगवान की नजर है। नहीं तो आप ऐसे नहीं बाबा के साथ बैठे होते। बाबा को पहचाना है, बाबा के बने हो, तो हमेशा याद रखना कि परमात्मा की नजर है मुझ पर। जिस पर बाबा की नजर है उसको गलत नहीं हो सकता। ये निश्चय रखो। इस निश्चय के साथ बेफिक्र हो जाओ। तभी बाबा कहता बाप को फिक्र दे दो कि आप परमात्मा की संतान हो। उसकी नजर है आप पर, कुछ गलत होने नहीं देगा। तो सदा इस फकुर में रहना है। मैं कौन? उसके लिए बाबा क्या कहता है? बाबा कहता इसलिए हर एक बच्चे को अपने को यह अटेंशन देना है। क्या अटेंशन देना है? कि एक सेकंड में बिंदी लगाने चाहो तो लगा सकते हो। ये अभी हमने ड्रिल करी। एक सेकंड में बिंदी लगाना।
बाबा कहता मानो कोई भी व्यर्थ संकल्प आ जाता तो बिंदी द्वारा 1 सेकंड में व्यर्थ को समाप्त करो, क्योंकि व्यर्थ देह के भान का व्यर्थ है या फिर देह अभिमान का व्यर्थ है, या विकारों का व्यर्थ है अर्थात मोह है। उसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, वो ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये है मोह का व्यर्थ, नहीं तो अपना ही। तो बाबा कहता है फकुर में रहने लिए 1 सेकंड में बिंदी लगाओ और सिंधु बन जाओ, ज्ञान के सिंधु। और बिंदी लगाने के लिए बाबा कहता अटेंशन रहे। क्या अटेंशन? कि समय और संकल्प, समय और संकल्प सफल करना है। तो देखो बाबा कैसी विधि देते हैं। तो बाप दादा बार बार कहते हे बाप दादा के लाडले दिल में बसने वाले बच्चे, अब व्यर्थ खाते को समाप्त करो। और वो कैसे करेंगे, विधि देखो बाबा कैसी बताता है कि हमेशा बाबा कहता इतना अटेंशन अपने ऊपर रखना ही है। क्या अटेंशन? हर सेकंड, हर संकल्प सफल हुआ। तो ये बात हमने अंडरलाइन करी। तो जैसे ही तुम हमारी मन या बुद्धि हमें इधर उधर लेकर जाता है, तुरंत अपने को कि मुझे अपना सेकंड और अपना संकल्प सफल करना है। सफल करना ही सफलता है। तो बाबा कहता है सफल करो। तो अगर हम इतना अटेंशन अपने पर रखेंगे तो बेफिक्र रहेंगे। इसलिए बाबा कहता अलबेला नहीं बनना। अलबेलापन किसमें? संकल्पों का अलबेलापन। कई बार हम संकल्पों को जाने देते हैं। बाबा कहते नहीं, यहां पर बाप अलबेलापन और आलस्य, ये संकल्पों के अलबेलेपन और संकल्पों के आलस्य में कह रहे हैं कि संकल्पों को इधर उधर चलाने में या फुल स्टॉप लगाने में अलबेला मत बनो। अटेंशन दो, चेक और चेंज करो। हाँ?
तो ये बाबा ने हमें युक्ति दी कि कैसे हम बेफिक्र बादशाह रह सकते हैं, है ना। तीन बातें। सबसे पहले बाबा कहता, अपने ऊपर इतना अटेंशन रखो कि मुझे अपना हर सेकंड, हर संकल्प सफल करना है ना। उसके लिए फुल स्टॉप लगाना। सफल तब होगा जब व्यर्थ पर फुल स्टॉप होगा। व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने के लिए बाबा कहता, एक सेकंड में बिंदी लगाओ। अर्थात मेरे को तेरे में परिवर्तन करना। मैं कौन, इस फक्र में रहना, इस नशे में रहना कि मुझ पर परमात्मा की नजर है, बाबा की नजर है। तो अपने को ये स्मृति दिलाना कि मुझ पर भगवान की नजर है, वो कुछ गलत होने नहीं देगा। तुरंत मेरे को तेरा किया और बेफिक्र बन गए। तो ये बाबा हमको कहता है कि मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बन, सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। तो ये विधि है। हमारी अटेंशन रहे कि मुझे सफल करना है। उसके लिए बिंदी लगाने के अभ्यासी बनो। बिंदी लगाने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। तो ये विधि है। हाँ? तो आपको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो ये मुरली हमको बेफिक्र बनाती है। सब परिस्थितियों से, चिंताओं से, सिचुएशन सबके पास है। ये ना सोचो मेरी सिचुएशन बड़ी है या डिफरेंट है। किसी की भी सिचुएशन ना डिफरेंट है ना बड़ी है। बाबा कहता है, बड़ी बात को छोटा करो और छोटी बात को खत्म करो। तो छोटी को खत्म करो, बात को बड़ी मत बनाओ। छोटी करोगे तो सॉल्व कर पाओगे, बड़ा रखोगे तो पहाड़ ही रहेगा, है ना। तो यह है बाबा की मुरली। किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो इस सारे हफ्ते बाबा ने हमको याद का अनुभव कराया, प्रैक्टिस कराई है। मंडे को बाबा कहता है डेड साइलेंस।
जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अर्थात डिटैच। डेड साइलेंस। और इस डेड साइलेंस का आधार है पवित्रता, संकल्पों की पवित्रता। बाबा कहता है जितना जितना आत्मा पवित्र होती है उतनी मजबूती आती है, पावरफुल बनते हो। विकार, अपवित्रता, इस दाहिक दुनिया के संकल्प, अपवित्रता। तो जितना जितना बाह्य दुनिया में रहोगे अपवित्रता रहेगी, अंतर दुनिया में रहो। आज का स्लोगन क्या है? आज का स्लोगन, अगर श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन, फिर बाहर मुखता में आओ। पहले अपने को अंतर्मुखी बनाओ। कुछ भी बात होती है पहले अंतर्मुखी, डिटैचमेंट। कहीं मोह है, कहीं अहंकार है, कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है। अंतर्मुखी बनना अर्थात इन सब से डिटैच करना पहले अपने आप को, फिर बाह्य मुक्ता में आओ अर्थात कर्म में आओ। मोह के वश कर्म में मत आओ, क्रोध से कर्म में मत आओ, अहंकार से कर्म में मत आओ। अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आओ। तो किसी का कोई क्वेश्चन? और ये वरदान था 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, जब बाबा कहता जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है ना? व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन अदर्स, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, दूसरे पर अटेंशन, और टेंशन आपके ऊपर चल रहा है। बाबा कहता है इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समा, क्वालिटी संकल्प करो। तो बाबा कहता है अपनी सर्विस फर्स्ट, अपने आप को देखो, दूसरों को मत देखो। दूसरों को देखते हो तो तो टेंशन आता है। तो बाबा कहता है अटेंशन ऑन द सेल्फ, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपने आप को जब अंतर्मुखी कर लोगे तो दूसरों की सेवा कर पाओगे। या? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। याद याद को ज्वाला बता दिया है आज के मुरली में, इसका क्या मतलब है? ज्वाला, आज की मुरली में बाबा कहता है कि हाँ, अग्नि, याद याद को बोला है ना। हाँ अग्नि है ना, अग्नि। अग्नि में कोई भी चीज हाँ। डालते हैं तो बाबा कहता है उसका नाम रूप गुण बदल जाता है ना? हम्म आप कुछ भी डालो तो वो राख ही हो जाती है। चाहे आप प्लास्टिक डालो या पेपर, कपड़ा डालो या कुछ भी, राख हो जाती हम्म है ना? हमारी बॉडी भी राख हो जाती है। तो बाबा कहता है जब अग्नि में कोई चीज डालें तो नाम रूप गुण बदल जाता है।
हम्म तो ऐसी याद की अग्नि हो कि आपका जो अपनापन है, मेरापन, वो इसमें भस्म हो जाए। हम्म। देभान, दे अभिमान। इतनी इतनी तीव्र याद चाहिए। हाँ, कि वो भस्म हो जाए, कि आप, हाँ मैं ना रहूं, है ना। जो हाँ आज, हाँ जो अभी हमने कहा, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना। हाँ तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करने के लिए याद पावरफुल चाहिए ना, इतना बाबा से प्यार हो कि आप अपना सब कुछ उसको देकर और निश्चित हो जाएं। हाँ लेकिन उसके लिए वो याद पावरफुल होनी चाहिए ना, हाँ हाँ है ना। हाँ। तो वो इतनी पावरफुल याद है जो आपको अपना अपनापन भस्म हो गया, कि सब बाबा का है। इतना निश्चय बाबा पर हो गया। और निश्चय बाबा पर तब होगा जब आपको आपकी याद पावरफुल होगी। हम्म। हाँ, हाँ। जो प्यार है, लव फॉर बाबा, है ना, हम्म। वो पावरफुल हो कि आप कुर्बान चले गए। जिसको बाबा कई बार कहता है, परवाने हैं, कई परवाने हैं जो क्षमा पर कुर्बान हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। हम्म कई हम्म। परवाने फेरी लगाते हैं, हाँ। और कई परवाने सिर्फ दूर से ही देखते हैं। हम्म। तुम कौन से परवाने हो, है ना। तो बाबा ये हम्म। कहता है ना, मैं तो फिदा होने वाला परवाना, जैसे ब्रह्मा बाबा, हाँ हाँ। है ना। उन्होंने हम्म बाबा पर अपना सब अपनापन जो है वो दे दिया। हम्म। तो ये आज बाबा हमको कहता है कि इतना याद पावरफुल हो कि आपकी मैंपन जो है वो उसमें भस्म हो जाए, हाँ। है ना। यू आर लॉस्ट इन लव ऑफ द गॉड। हम्म। बाबा के साथ इतना, और ये तब होता है जब निश्चय होता है। निश्चय से नशा आता है, हम्म। और फिर आपको बाबा खींचता है। तब वो, ओम शांति। हाँ। है ना। हम्म। चलो, हाँ। ओम शांति। चलो, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। कल मिलते हैं। ओम शांति।